I'm sorry guys, थोड़ा कनेक्शन इशू था। अब सही है। सो वेयर वर वी? या सो यही कह रही थी मैं कि लाइक अगर पोर्ट नंबर 80 या 443 के अपार्ट और कोई पोर्ट नंबर पे HTTP पोर्ट लिखा आ रहा है तो मतलब कि उस पे वेबसाइट होस्टेड है, फिर आपको ओपन करनी है। ओके, अपार्ट फ्रॉम डेट 139 पोर्ट ओपन है और 445, 512, 513 ये सारे पोर्ट्स ओपन है। सो वैसे तो ये वल्नरेबल मशीन है, इसलिए आपको इतने सारे पोर्ट्स ओपन दिख रहे हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। रियल लाइफ में आपको हार्डली 3 या 4 पोर्ट्स ओपन मिलते हैं और भी कम। सो पोर्ट्स हमारा एक एक प्लस पॉइंट होता है कि लेट से कोई पोर्ट ओपन है और उसमें कोई सर्विस वल्नरेबल है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, लेट से ये पोर्ट नंबर FTP है। अब ये पोर्ट नंबर ओपन है विच इज ऑन पोर्ट नंबर 21 और ये ओपन है। और इस पे जो वर्जन है वो है VSFTPD 234। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग क्या करते हैं, जब हम हैकिंग करते हैं तो आपको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? पोर्ट्स को। लेट्स से अगर कोई पोर्ट ओपन है, उस पर कोई वल्नरेबल सर्विस रन कर रही है, तो हम उसके थ्रू एंटर कर सकते हैं, तो वो काफी काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए। बट लेट्स से कि कोई पोर्ट ओपन नहीं है या फिर सारे पोर्ट्स ओपन है या फिर कुछ पोर्ट्स ओपन है और वो सिक्योर है और आपको कोई एंट्री पॉइंट नहीं मिला पोर्ट्स के थ्रू, सो आप वेबसाइट को या फिर सर्वर के थ्रू एंटर नहीं कर सकते उस वे में। सो पोर्ट्स क्या होते हैं? पहले पोर्ट्स हमारे लिए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। सो लेट्स सी पोर्ट नंबर 21 विच इज FTP ओपन है। सो टू पोर्ट्स होते हैं FTP की, 21 एंड 20। सो 20 किसके लिए यूज आता है? फाइल ट्रांसफर के लिए, और 21 कनेक्शन मेकिंग के लिए। ओके, कनेक्शन के लिए। सो पोर्ट नंबर 21 ओपन है मतलब कि कनेक्शन के लिए, और VSFTPD है और ये है। सो अब ये जो सर्विस है ये वल्नरेबल है। अब मुझे कैसे पता चला वल्नरेबल है, या फिर आपको कैसे पता चलेगा ये वल्नरेबल है? तो आपको इसका फाइंड करना है एस्प्लॉइट। अब एस्प्लॉइट्स क्या होते हैं? एस्प्लॉइट्स दे आर द पीस ऑफ कोड विच इज यूज फॉर एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबल सर्विसेज। सो ये कुछ भी नहीं होते, बस एक पीस ऑफ कोड और प्रोग्राम होते हैं फॉर एक्सप्लॉइटिंग द सर्विसेज, और वी कैन से वल्नरेबल सर्विसेज। सो आपको इसका एक्सप्लॉइट फाइंड करना है। अब जो पीस ऑफ कोड होता है वो किसी में भी कोडेड हो सकता है, लाइक सी में, C++, पाइथन, PHP, जावा, गो, रूबी। सो ये किसी में भी कोडेड हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ओके, पर ये क्या होते हैं? एक पीस ऑफ कोड होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं जो वल्नरेबल सर्विसेज को हैक करने में या फिर एक्सप्लॉइट करने में। आप खुद की भी बना सकते हो, आप लाइक मार्केट से भी ले सकते हो। सो हमारे पास काफी रिसोर्सेज हैं एक्सप्लॉइट को फाइंड करने के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं इतना बता रही हूँ कि पोर्ट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको मिलता है कोई पोर्ट ओपन है, उसमें कोई वल्नरेबल सर्विस है, तो उसको छोड़ना नहीं है। उसको फर्दर आपको उसको इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि ये जो सर्विस है वो वल्नरेबल है या नहीं है। ओके, सो ये पोर्ट स्कैनिंग हो गई। और ये आगे और भी पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो अभी तो आपको काफी पोर्ट्स ओपन मिल रहे हैं इसमें। सो इस वेबसाइट को, सॉरी, सर्वर को हैक करने के काफी मीडियम्स है, ऐसा नहीं कि एक ही मीडियम हो। इस वेबसाइट को आप किसी भी वे में हैक कर सकते हैं। आप इसको FTP के थ्रू हैक कर सकते हैं, SSH के थ्रू, टेलनेट के थ्रू, SMTP के थ्रू, DNS के थ्रू, HTTP। सो ये वेबसाइट लाइक फुली लाइक वो है वल्नरेबल, और ये काफी बेसिक मशीन है। और ये काफी बेसिक है और आपको ऐसी मशीन रियल लाइफ में नहीं मिलेगी। बट आपको एक आइडिया मिलेगा कि हैकिंग होती कैसे है, लाइक एग्जैक्टली। ओके, सो इसमें यही था। और ओके, सो ये आपका बेसिक स्कैन रहेगा हमेशा। इसको मुझे याद रखिएगा और इसको मैं आपको शेयर कर दूंगी। एक हम इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करूँ। और ये होस्ट डिस्कवरी के लिए, ये पोर्ट डिस्कवरी के लिए। ओके, SV का मतलब वर्जन स्कैनिंग, A का मतलब अग्रेसिव, O का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और T का मतलब लाइक नंबर ऑफ थ्रेड्स अब इंक्रीज कर रहे हैं और डीप में स्कैनिंग कर रहे हैं। सो आप ये यूज कर सकते हैं। पहला आप होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि जो आपका टारगेट है वो ऑन है ऑफ है। अगर ऑन है तो फर्दर स्कैनिंग कर सकते हैं आप इसके थ्रू। अब इसके थ्रू आपको क्या क्या पता लगा? कौन से पोर्ट्स ओपन है, उस पे कौन से वर्जन है, और कौन से सर्विसेज रन कर रही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और मैक एड्रेस कौन सा है, क्या क्या सर्विस है। तो ये काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है।
तो वर्जन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास परफॉर्म होस्ट डिस्कवरी यूजिंग एंग्री एपी स्कैनर। तो एंग्री एपी स्कैनर हमने यूज कर लिया है, तो इसको मैं एक बार आपको यूज करके दिखाती हूँ। शायद यूज कर लिया है ना एंग्री एपी स्कैनर। हाँ कर लिया हो। सो आपको आईपी पुट करनी है। आप रेंज पुट कर सकते हैं विच इज फ्रॉम 1 to 0, सॉरी 1 0 to 1 2 5 5। और इसमें फिर ये कह रहा है कि आप इसमें लाइक जो फर्दर स्कैनिंग है, लाइक इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब कि आप कौन से टाइप के पैकेट्स शेयर करना चाहते हैं। तो पोर्ट्स में आएगा, यार डिस्प्ले में है वो। सो पिंगिंग मेथड, आप कौन सा पिंग का मेथड यूज कर सकते हैं। सो इसमें कंबाइन आप यूज कर सकते हैं। आप विंडोज के एसएमपी पैकेट शेयर कर सकते हैं, यूटीपी पैकेट शेयर कर सकते हैं, टीसीपी के पैकेट शेयर कर सकते हैं, यूटीपी प्लस टीसीपी के शेयर कर सकते हैं, और एआरपी के भी कर सकते हैं, वो लैन के लिए होगा। तो हम लोग ये यूज करेंगे कंबाइन टीसीपी यूडीपी। और जो भी सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, जो भी आपकी नीड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। और इसको ओके करते हैं, तो वही स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट करने को। सो जो भी पोर्ट्स होंगे, लाइक जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जो कंबाइन यूडीपी और टीसीपी के पैकेट शेयर कर रहे हैं एंग्री स्कैनर के। सो एक ये है, ये मेरी राउटर की आईपी है जो भी वर्क नहीं कर रहा था, अब वर्क कर रहा है। ये काली की आईपी आ गई, ये मेटस प्लेटिवल की, और ये मेरे सिस्टम की आईपी आ गई। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। तो यही डिवाइसेस है जो कनेक्टेड है, जिसमें से जो काली है वो मेरी मशीन के अंदर है, और मेटस प्लेटिवल मेरी मशीन के अंदर है। सो ये कंप्लीट हो जाएगा, और यही आंसर है। फिर मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट है, अगर इन केस एंग्री आईपी स्कैनर वर्क नहीं करता, तो उसकी प्लेस पर आप ये भी यूज कर सकते हो, या फिर इसकी प्लेस पे आप एडवांस आईपी स्कैनर भी यूज कर सकते हैं। ओके, देन वी आर परफॉर्म पोर्ट एंड सर्विस डिस्कवरी। तो ये तो आप एनमैप के थ्रू भी कर सकते हैं, और या मेगा पिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ये विंडोज का टूल है, ये काफी अच्छा है। सो पोर्ट और सर्विस डिस्कवरी के लिए पहले आप ये यूज कर सकते हैं कमांड, जो अभी हमने यूज करी है, ये हमने पोर्ट डिस्कवरी ही करी है, राइट। लाइक कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से वर्जन है, ये सारी सर्विस डिस्कवरी। तो पोर्ट्स की डिस्कवरी इतनी हो गई, और सर्विस की डिस्कवरी ये हो गई। तो आप एनमैप के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास है, इन केस अगर एनमैप वर्क नहीं करता, या फिर आपके पास विंडोज का सिस्टम है, तो वैसे तो आप जेनमैप कर सकते हैं इंस्टॉल, बट फिर भी आप मेगापिंग यूज कर सकते हैं। ये एग्जाम का पार्ट है, तो पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। सो डाउनलोड के लिए आपको, ये विंडोज का है तो विंडोज में करते हैं। आपको इसमें सर्च करना मेगापिंग डाउनलोड। आई थिंक मेरा ट्राई। सो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही करिएगा। इसको कंट्रोल देखिए, इसके थ्रू नहीं करिएगा, ये थोड़ी सस्पिशियस लग रही है मुझे। इसके थ्रू करिएगा, मैं इसका जो यूआरएल है वो शेयर कर रही हूँ। सो इसके थ्रू आप करिएगा डाउनलोड, ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक कर दीजिए। सो ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, अब इसको आपको इंस्टॉल करना है। सो इंस्टॉल के लिए
मेरा ट्रायल पीरियड ओवर हो गया है, इसलिए मैं रन नहीं कर सकती। इसको मुझे क्रैक करना होगा, या फिर इसका जो कोड है मैं देखती हूँ, फिर मुझे मिलता है। सो मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगी। और I guess इसको मैं, हाँ ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि मेरा ओवर हो गया पीरियड। कोई नहीं, इसको मैं आपको कल करवाऊंगी। इसको मुझे क्रैक करना होगा, फिर मैं आपको करवा दूंगी इसको। कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो अब आज के लिए इतना इनफ है। सो आप ये एनमैप की कमांड्स को ट्राई करिएगा, मैं शेयर कर दूंगी। और ये कोड स्कैनिंग और डिस्कवरी को ट्राई करिएगा, एनमैप की इस कमांड को और एंग्री एप स्कैनर को। अपार्ट फ्रॉम एंग्री एप स्कैनर, आप इसमें से ये जो सोलर विंड्स है ये काफी अच्छा है। और नेट स्कैन भी हम लोग ट्राई करेंगे आगे। और ये तीनों इतने है नहीं, लाइक अच्छे नहीं है, मतलब एवरेज है, तो आप यूज कर सकते हो। जितना आप टूल्स एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छा रहेगा। और इसकी प्लेस पे आप एडवांस आईपी स्कैनर भी यूज कर सकते हैं। वो मैं मेंशन नहीं कर रही क्योंकि ये पता ही है। सो आई होप ना क्लियर होगा। और बस इतना ही क्लास में। और वायरशार्क की आप टेंशन नहीं लीजिएगा, वायरशार्क को हम लोग आगे करेंगे डिटेल में। इसको अच्छे से समझेंगे कि ये है क्या, कैसे वर्क करता है, और कैसे हम पैकेट्स को मॉनिटर करते हैं और कैसे हम एनालाइज करते हैं। सो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो किसी को कुछ पूछना है इसमें से? मैम एक क्वेश्चन था मेरा। सॉरी। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी। मैम मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी हम दूसरे नेटवर्क में एंटर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? जैसे लोकल नेटवर्क में ही कर सकते हैं ना सब एंटर? हाँ, ये सब हम जो भी कर रहे हैं हम ये लोकल नेटवर्क पर ही कर रहे हैं। अगर आपको तो किसी को हैक करना है, वो डिफरेंट नेटवर्क पर है, तो आपको उसके हम्म, नेटवर्क में जाना पड़ेगा। वो आप वाईफाई हैक कर सकते हैं, आप वाईफाई हैकिंग के थ्रू जा सकते हैं, या फिर सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू जा सकते हैं। या फिर मेलवेयर बनाइए, मेलवेयर के थ्रू किसी वहाँ के जो एम्प्लॉय है उसके सिस्टम में से जो वाईफाई का पासवर्ड है वो फैच करवाइए और एंटर कर जाइए। बट हाँ, इसके लिए आपको वाईफाई हैक करना होगा, या फिर आपको सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी हैक, लाइक नेटवर्क में आने के लिए। अभी जो हम्म। भी काम हो रहा है इसमें सेम नेटवर्क में ही होगा। हाँ, ये लोकल नेटवर्क पे ही कर सकते हैं सर एक्टिविटी। अच्छा अच्छा। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले जो सिक्योर करना है वो नेटवर्क को ही सिक्योर करिए। क्योंकि अगर आप किसी के नेटवर्क के अंदर चले गए, या फिर कोई अटैकर आपके नेटवर्क के अंदर आ गया, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। सो और कुछ सबसे पहले प्रायोरिटी होती है नेटवर्क को सिक्योर करनी। नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो कोई भी अटैकर एंटर कर सकता है, और फिर जो भी स्कैनिंग है परफॉर्म कर सकता ओके। मैडम मैडम है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है ना? मैडम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। अ, आपने जो अभी मुझे वो ये टीएक्सटी फाइल में जो दिखाया है ना, वहां पे थोड़ा जाएंगे प्लीज। ओके। ये जो है ARP पिंग, UDP पिंग, ICMP, सपोज ये सारी चीज अपन फायरवॉल पे अगर जो ब्लॉक रहेगा, अच्छा। ये सारी सर्विसेज अपन सपोज फायरवॉल पे ब्लॉक करेंगे तो वो स्कैन नहीं कर पाएगा ना? किसको स्कैन नहीं कर पाएगा? मतलब पिंग सर्विस हाँ, अपन हम मतलब लोग नहीं कर पाएंगे पर्टिकुलर, स्कैन। हाँ पिंग सर्विस अपन अगर सपोज के फायरवॉल पे ब्लॉक है, ICMP ब्लॉक है, उसका पोर्ट मतलब पिंग ब्लॉक है इन शॉर्ट, तो वो स्कैन मतलब वो अपन उसको पिंग नहीं कर पाएंगे ना? नहीं, पिंग नहीं कर पाएगा, तो फिर जो अटैकर है वो पिंग नहीं कर पाएगा। हाँ, पिंग नहीं कर पाएगा मतलब वो पोर्ट भी फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। हाँ जी, पोर्ट फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, और इवन ये भी नहीं पता चल पाएगा उसको कि जो आपका डिवाइस है जिसको वो स्कैन करे कि वो ऑन है या ऑफ है, वो भी नहीं पता लग पाएगा। ओके, मतलब उसको तो डाउन ही दिखाएगा, मतलब एग्जैक्ट उसको हाँ, पता ही नहीं डाउन ही चल पाएगा। दिखाएगा। हाँ जी हाँ जी। मतलब सबसे पहले ये सारी चीज अपने नेटवर्क में पहले प्रायोरिटी पे चेक करना रहेगा।
देखिए ये मतलब काफी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूँ कि सपोज मुझे मेरा नेटवर्क सिक्योर करना है, तो ये सारी चीज पे पहले मुझे फोकस करना पड़ेगा। आप सही है अपनी जगह पर, आप सिक्योरिटी के लाइक इंक्रीज करने के लिए कह रहे हैं, बट देखिए ये सारे अभी बेसिक है, और ये हम हाँ। लोग जो कर रहे हैं वो अटैकर के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। जब आप ब्लू टीमिंग पढ़ेंगे तो हाँ, सो जब आप ब्लू टीमिंग पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे मेथड मिलेंगे अपने नेटवर्क को या फिर अपने डिवाइस को सिक्योर करने के लिए। सो ये ओके। जो पूरा सिक्योरिटी का काम है, प्रोटेक्शन का, वो ब्लू टीमिंग का पार्ट है। सो हाँ, बेस लेवल पे आप ये सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर इससे और भी अच्छे लाइक और भी अच्छे सॉल्यूशन है हमारे पास अपने पूरे नेटवर्क को सिक्योर करने के, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो वो पूरा ब्लू टीमिंग का पार्ट होता है, प्रोटेक्शन। अच्छा, वो और अपने ये जो हम इसमें है कर ना? रहे हैं वो सॉरी, वो अपने कोर्स में है ना, ब्लू टीमिंग वाला आप जो बता रहे? नहीं नहीं, ब्लू टीमिंग आपके कोर्स में नहीं है। ब्लू टीमिंग तो बहुत ही डिफरेंट पाथ हो गया, जो होता है ना सॉक एनालिस्ट, और हाँ हाँ। सॉक एनालिस्ट और थ्रेट एनालिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारा ब्लू टीमिंग का पार्ट होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, फॉरेंसिक्स, ये सब। अच्छा, मतलब वो पूरा अलग रहता है। हाँ जी, वो डिफरेंट है। सीईएच लाइक काफी बेसिक सर्टिफिकेशन है, जो आपको ओके आइडिया देगा कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, बस इतना है। ओके ओके ओके। और लाइक हैक कैसे करते हैं, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत, तो ये सब इसके बारे में। और लाइक जितनी भी अटैक्स हैं जो पॉपुलर है, तो उस सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और अटैक कैसे करते हैं, डिफरेंट काइंड्स के अटैक कैसे अप्लाई करती है, तो उसमें ये है। जो प्रोटेक्टिंग का है, जो रियल अटैकिंग का पार्ट है, लाइक जो एक्चुअल में अगर आपको रियल लाइफ में किसी को अटैक करना है, तो वो रेड टीमिंग का है। इन सब के थ्रू आप अटैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि फायरवॉल इतनी अच्छी है, और हमारे पास इतने अच्छे एसआईएम के टूल्स हैं, ब्लू टीमिंग के टूल्स हैं, तो आपका इवेंचुअली आपके जो पैकेट्स हैं उसको ब्लॉक कर ही देंगे। इवन उसके लिए आपको एक्सटर्नल सिक्योरिटी अप्लाई करने की भी नीड नहीं है। सो वो लाइक ब्लू टीमिंग और रेड टीमिंग का पार्ट अच्छा। अच्छा मैडम, ये मुझे एक चीज और पूछनी थी कि सपोज ये जो विंडोज मशीन है वो जो जो मतलब एज कम्पेयर टू लिनक्स जल्दी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। है। हाँ जी, विंडोज जल्दी कॉम्प्रोमाइज होती है, और इवन मैक ओएस और जल्दी कॉम्प्रोमाइज होता है। तो पहले मैक ओएस होगा, फिर विंडोज होगा अगर इसकी हायरार्की देखें तो, और फिर ये लिनक्स होगी। लिनक्स काफी सिक्योर है। लेकिन होता तो वो भी है, लिनक्स भी होता है। हाँ, लिनक्स भी होता है, लिनक्स सर्वर में भी। हम ये कहते हैं कि कोई भी सिस्टम 100% कभी सिक्योर होता ही नहीं है। अगर सिक्योर करना है तो आपको फिर उसको कॉन्फ़िगर ही ऐसे करना पड़ेगा सिस्टम को कि आप फुल सिक्योरिटी अप्लाई कर पाए, बट फिर भी फुल सिक्योरिटी अप्लाई हो नहीं पाती है, क्योंकि जो इवेंचुअली जो आपके डिवाइसेस है वो उसको कौन ऑपरेट कर रहा है, ह्यूमंस। और आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, मेल शेयर कर सकते हो, फिशिंग मेल, फिशिंग स्पैम वगैरह। तो इवेंचुअली हमेशा थ्रेट तो बना ही रहता है, इसलिए हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं। रिस्क मैनेजमेंट है, अगर रिस्क ही नहीं होती तो फिर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता, ब्लू टीमिंग का पार्ट है। तो लाइक, तो ये सब इसलिए होता है कि सिस्टम को लाइक अपना बेस्ट देना, अपना बेस्ट प्रोटेक्ट करना, फिर बाकी तो अगर होता है तो फिर उसके आगे क्या क्या इनिशिएटिव लेने, वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स का पार्ट होता है। तो ये सब इसलिए इतने सारे पार्ट से डिवाइडेड है सिक्योरिटी में। अटैक से पहले क्या होगा, अटैक से पहले क्या इनिशिएटिव लेना, अटैक के बाद क्या करना है, अगर हो जाता है तो कैसे रिकवरी करनी है, एवरीथिंग ये सब उसका पार्ट है। ओके। ठीक है मैडम, ठीक। सो क्लियर है। यस मैडम, यस। ओके, सो रेस्ट हम कल कंटिन्यू करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू।